अस्सलाम वालेकुम। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने पहली वीडियो बनाई थी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन एथेंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इन एथेंस। डेमोक्रेसी किस तरह से थी एथेंस में। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि 1500 सिटी स्टेट्स हुआ करती थी, ठीक है, ग्रीक की, जिसमें से एथेंस को सबसे ज़्यादा जो है ना हिस्टोरिकल अटेंशन दी गई है, सबसे ज़्यादा उसको जो ना वैल्यू दी गई है। बहुत से रीज़न्स हैं उसको क्यों मतलब सबसे ज़्यादा इसको वैल्यू दी गई है। सबसे पहला रीज़न ये है कि वो दूसरी सिटी स्टेट से बड़ी स्टेट थी, ठीक है, टेरिटरी के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। 5 सेंचुरी में एथेंस की जो पॉपुलेशन सपोज की जा रही थी तकरीबन 50,000 शहरी जो है ना उसकी सब शहरियत मतलब शहरियत थी, ठीक है। जबकि सेकंड लार्जेस्ट जो सिटी स्टेट थी, ग्रीक सिटी स्टेट थी, वो स्पार्टा थी, जिसमें सिर्फ 10,000 सिटीजन्स थे। बहुत सी सिटी स्टेट्स, ग्रीक की जो सिटी स्टेट्स थी, उनकी जो एवरेज जो पॉपुलेशन थी सिटीजन्स की, वो 400 से लेकर 900 तक होती थी, सही है। अब एथेंस एक टेरिटरी है, एथेंस के बराबर में है, जिसकी टेरिटरी तकरीबन 2650 स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। बाकी जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं उनकी जो टेरिटरी है तकरीबन 550 से लेकर 100 स्क्वायर किलोमीटर तक थी। पॉलिटिकल के हिसाब से अगर देखें तो एथेंस जो जो ना सबसे एडवांस था, स्टैंडर्ड से आगे था, ठीक है। हेलिस के हिसाब से अगर देखें तो तकरीबन 500 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 300 बिफोर क्राइस्ट तक सिर्फ एक या दो बार डेमोक्रेटिक इंटरप्शंस हुई हैं, मतलब डेमोक्रेसी में इंटरप्शंस हुई हैं। इसके अलावा तकरीबन 200 सालों तक डेमोक्रेसी वहाँ पर रही है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर रहे एथेंस में, ठीक है। 200 सालों तक हार्डली कोई ब्रेक आया हो डेमोक्रेटिक इस पीरियड में, 200 सालों में, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे। और इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का एथियंस की लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा असर है, ठीक है। ये पॉइंट आउट किया जाता है कि जब ग्रीक सिटी स्टेट्स थी तकरीबन 8 से 6 सेंचुरी के दरमियान में, और एथेंस जब जो ना ग्रीक सिटी स्टेट्स कॉलोनीज बना रही थी, तो एथेंस उस वक्त खामोश था, मतलब एथेंस कुछ भी नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर 7 से 6 के दरमियान सेंचुरी में एथेंस के पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं था बूस्ट ऑफ करने के लिए, सिवाय एक सैलून के, जो कि एक स्टेटमेंट था एथेंस का, ठीक है, सिर्फ ये एक था। और कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं पाया जाता कि 6 सेंचुरी में कोई भी ऐसा आयनियन फिलोसोफर्स ने एथेंस को विजिट किया, ठीक है। कोई भी ऐसी विजिट्स को रिकॉर्ड नहीं की, अभी तक नहीं है, मतलब रिकॉर्ड में नहीं आई। फिर अचानक से 5 सेंचुरी में एथेंस के पास सब कुछ होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जाती है, डेमोक्रेसी में मतलब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के बाद एथेंस में ग्रीस और पर्शियन वार शुरू हो जाती है, ठीक है। और पर्शियन वार्स बिगिन एंड एथेंस जो है ना आयनियन ग्रीस की हेल्प करते हैं, और पर्शियन योग को ओवरथ्रो करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर पर्शियन किंग्स, जिसका नाम था दारियस, वो अपनी बड़ी आर्मी भेजता है, और उसको फिर उस आर्मी को डिफीट किया जाता है एथियन फोर्स के ज़रिए मैराथन में। पर्शियन किंग्स और उसकी जो फौज थी वो तो डिफीट हो जाती है 490 में। फिर 480 बिफोर क्राइस्ट में दोबारा पर्शियन फ्लीट भेजी जाती है, तकरीबन 1200 शिप भेजी जाती हैं जेरस की तरफ से, और उसमें भी दारियस का जो बेटा होता है उसको डिफीट हो जाती है, एथेनियन नेवी उनको डिफीट कर देती है, ठीक है, सेलेमस के आइलैंड में। फिर उसके बाद तकरीबन 478 बिफोर क्राइस्ट में एथियंस एक डेलियन लीग इस्टेब्लिश करता है उनकी लीडरशिप में, ठीक है, जिनका ज़्यादातर ज़ाहरी मकसद ये था कि ग्रीक सिटी स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली इनके वार चलती आ रही थी पर्शियन फोर्सेस के दरमियान। तकरीबन इनका जो पीरियड चला था वार्स का 30 ईयर्स तक, मतलब जो ना इनका पीरियड चला था, ठीक है। और फिर फाइनली 449 बिफोर क्राइस्ट में एक जो है ना पीस सेलियस डिक्लेयर किया जाता है। पीस सेलियस भी एक स्टेटमेंट था एथेंस का, वो जो है ना एक पीस डिक्लेयर कर देता है 449 में। और जब पर्शियन जो है वो आज़ाद ग्रीक सिटी स्टेट बनती है एशियन माइनर में, ठीक है, तो पर्शिया आज़ाद हो जाता है, इंडिपेंडेंस हासिल कर लेता है, और एशियन माइनर बन जाता है, सही है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जो ना एथेंस की डेमोक्रेसी के जो है ना डेमोक्रेसी पे उठाए जाते हैं कि
कब जो है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड हुई एथेंस में? ये क्वेश्चन जो है कंटिन्यूसली एक डिबेट का एक टॉपिक रहा है डिबेट्स का, ठीक है, हिस्टोरियंस की तरफ से। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि क्लेस्थेनियस की जो रिफॉर्म्स थी तकरीबन 508 से 507 बिफोर क्राइस्ट में, टू बी डेफिनेटिव, ठीक है, बट सम इंसिस्ट दैट एथेनियन डेमोक्रेसी कैन ओनली बी सेड टू बी एस्टेब्लिश्ड मच लेटर विद द रिफॉर्म्स ऑफ Ephialtes and Pericles in the period of 460 and 452 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो क्लेस्थियन की रिफॉर्म्स आई थी उस वक्त जो थे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई थी, लेकिन बहुत से स्कॉलर्स इस पर इंसिस्ट करते हैं, जिद करते हैं कि एम्फिलियस की रिफॉर्मेशंस और पार्सिलस की जो रिफॉर्मेशंस थी तकरीबन 460 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 452 बिफोर क्राइस्ट में, इस टाइम जो है डेमोक्रेसी की रिफॉर्मेशन हुई थी, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी एथेंस में। ठीक है, तो ये मतलब जो है ना एक डाउट है, बताया जाता है कि इस तरह से जो है ना डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई थी। हम आगे भी इसको डिस्कस करते हैं, आगे भी हमारा टॉपिक है, लेकिन आज के लिए इतना इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेसी एथेंस में इस्टेब्लिश हुई थी।